मनुष्य के मध्य कान के गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वायु, बी है एंडोलिम्फ और सी है पेरिलिम्फ और डी है ओटोकोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। ठीक है, हवा यानी वायु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कान। क्या हो जाएगा? ईयर यानी कान में। ठीक है, यूस्टोकी नालिका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो इसका उत्तर भी आप लोग को पता होगा। जो सपाट अस्थियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। ठीक है, ये कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो वो खोपड़ी में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या था कि सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है टांगों में, छाती में, खोपड़ी में, गर्दन में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? खोपड़ी में पाई जाती है। ये हमारे खोपड़ी में पाई जाती है, एक दूसरे से जो जोड़ी होते हैं सपाट रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो यहाँ पर बोला गया दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक प्रबल अगर कहा जाए तो उत्तर हो जाएगा जबड़े में। कहाँ हो जाएगा? जबड़े में। लेकिन सबसे अगर लंबा कहा जाए तो वो कहाँ हो जाएगा? जांघ की हड्डी। यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर देख के पता लगा सकते हैं आप लोग। जो पसली की संख्या होती है वो सबसे अधिक किस में होती है? मगर में, उड्डयन स्तनपायी में, मत्स्य में और सांप में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांप होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांप होगा। यानी कि ये सांप जो होती है वो सबसे अधिक पसलियों वाली जीव होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सांप क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सांप होगा। ठीक है, सांपों में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। सांपों के शरीर में आमतौर पर कितनी होती है? 200 से 400 कशेरुकाएँ होती हैं। ये प्रत्येक कशेरुकाओं के दोनों ओर एक जोड़ी पसली होती है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक किसमें होती है? इनमें से सांप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि किस अंग में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाक में, नोज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर या फिर या जोड़ यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ या कोर संधि है? एक क्या है? कोर संधि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो 22 नंबर का आंसर है वो क्या हो जाएगा? कोहनी संधि। क्या होगा ये? कोहनी संधि। निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कोहनी संधि। 23 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कशेरुकी में बहिर्कंकाल नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? एम्फीबिया, ठीक है, मेमेलिया, एजिव या कॉन्ड्रिक्थिस। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? एम्फीबिया, उभयचर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो किसे पाए जाते हैं? अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ऑस्टियोसाइट जो पाए जाते हैं उसको वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे अस्थियों में। ठीक है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, अस्थि में पाए जाते हैं। किसी भी इंसान के अगर ऑस्टियोसाइट है तो वो कहाँ है? अस्थि में है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्या कह रहा है कि दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दो अस्थियां बोला गया, ध्यान से देखिएगा। दो अस्थियां अगर आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस उत्तक को हम लोग क्या कहेंगे? लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं, स्नायु बंधन या फिर लिगामेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ऑप्शन नंबर ए है तलवे पर, बी है हथेली पर, सी है नितंबों पर और डी है सिर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैर के तलवे पर। ठीक है, पैर के तलवे पर, ऑप्शन नंबर ए। 27 में क्या कह रहा है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जो मांसपेशियां होती हैं उसको हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन,
अंतराकाशीय द्रव्य। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर यहाँ बोला गया है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने, और वहाँ था कि दो हड्डियों के बीच जो एक उत्तक होता है उसमें उसको हम लोग किसे जोड़ते हैं, या उस उत्तक का नाम क्या था? तो वो हम लोग पढ़े थे लिगामेंट। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि टेंडन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कंडरा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी उत्तक के जुड़े होते से हम लोग कहते हैं। चलिए ये रिपीटेड सवाल है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को पता है। यही सवाल है यहाँ पर कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट। बताया आप लोग को, लिगामेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, यानी कि स्नायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण अगर मैं कहूँ तो वो है कमर का जोड़। कमर का जोड़ क्या है? बॉल का क्या कहते हैं? बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर है एडेनोसाइन, इसके बाद क्या है? थायमिन, सी नंबर है मेलेनिन और डी नंबर है गुआनिन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर, इसको हम लोग कहते हैं मेलेनिन। तो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ऐसे कौन सा है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी मेलेनिन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज के जो 30 सवाल हैं वो आपने अच्छी तरह से किए होंगे और ये हर किसी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है।